तू ही निरंकार, मिल बर्तन का गुलाल। जिस घर में एक मत होके परिवार चलता है, वो मुखिया उस घर की लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। मुखिया किसे बनाया जाता है? कौन बनता है मुखिया? जिसमें दूरदर्शिता हो, जिसको ये पता हो कि किस तरह से किस रिश्ते को चलाना है और कब किसको समझाना है, किस तरह से, कब किसको किस तरह से समझाना है। कभी मीठी बोली बोलनी है, तो कभी शेर जैसी दहाड़ भी देनी है। और फिर भी रिश्तों को तोड़े ना, छोड़े ना, और सही दिशा में उनकी जिंदगी को लेकर चले। हम्म, मिल बर्तन का गुलाल। ऐसे मन, ऐसे बीज जो बोते हैं बैर ईर्ष्या द्वेष के बच्चों के मन में, वो घर बिखर जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। जिन घरों में अपनी धर्म पत्नी को औरत कहा जाए, गलत शब्दों से नवाजा जाए, आप समझ सकते हैं, पैर की जूती समझा जाए, तो वहां की फुलवारी, मीठे फल तो नहीं उगेंगे वहां पर। वहां तो बीज बबूल के थे, तो बबूल ही उगेगा, कांटे ही आएंगे। फिर चाहे एक मत कुछ भी करती रहे, क्योंकि वहां पे मिलवर्तन नहीं है। ऐसे ही समाज है कि हिंदू मुस्लिम सिख में बढ़ तो गया और अंदर भी शाखाएं हैं, पर एक परम पिता परमात्मा निराकार दाता के होकर नहीं चला जा रहा है। हाँ, हम अपने इष्ट को माने हैं, क्योंकि निरंकार का कोई स्वरूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, ये निरंकार है। जिस रूप में आप इन्हें मान लें, पर किसी एक में ध्यान लगाइए। इधर उधर बारंबार जब हम डबकी खाते हैं, बदलते हैं अपनी सोच को, गंदे तवीजों में जाते हैं, ऊपरी सुपरी में पड़ते हैं, दासी तो अपनी बताए कि वास्तव में ही मुझे तो कभी भी ऐसा एहसास हुआ ही नहीं कि कहीं भी मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। हम्म, बस ऐसा ही होता है कि जो प्रभु की रजा है वही मेरे लिए सर्वोपरि है। हम्म, और कोई गंडे तवीज तो बहुत दूर की बात है, कभी कहीं अरदास भी लगाने की सोच नहीं बनती है। क्योंकि ये जब भक्ति का रंग, ये लालिमा छा गई है, ये आत्मिक श्रृंगार हो गया है, पता चल गया है, आत्मा का कल्याण कर बैठे हैं सतगुरु बाबा हरदेव जी। आज ये सेवा सतगुरु माता सुदीक्षा जी निभा रही हैं। संत प्यारे हिलने नहीं दे रहे हैं। तो ये भक्ति की लालिमा जब मेरे अंतर मन में पिचकारी फूट चुकी है और ये बाहर तक लालिमा नजर आ रही है, देखो तो सही, कुछ विशेष खाते नहीं है, कुछ विशेष पहनते नहीं है, कोई ऊपरी श्रृंगार नहीं है, फिर भी संत मन कितना आनंदित रहता है, कितना उत्सव बन रहा होता है, कितनी खुशियों की पौचार चारों ओर उसके होती है। जैसे हम देखते हैं ना, देवी देवता हाथ ऐसे करते हैं और उसमें से जो वो रोशनी सी निकलती है, ऐसे ही भक्ति का चाहो जिसे चढ़ाए, वैराग्य उत्पन्न हुआ है, जिसने जान लिया है, जानकारी ले ली है, ये ज्ञान हो गया है कि बस ये पांच तत्व का पुतला तो ये तो अभिमानी है। ऐसे इंसान
कभी रस में डूब ही नहीं सकते। हम जितनी बार उन्हें किरोध लें, वो तो रस ही नहीं निकलेंगे, हैं? और जिनके पास ये ज्ञान है और ज्ञान में चल रहा है, प्रकाशित हुई आत्मा, तो वो तो फिर ठोकर नहीं खा सकता है। वो अपने आप को नहीं बांट सकता है, किसी मजहब की दीवारों का उस पे असर होने वाला नहीं है। वो तो प्यार के पुल ही बनाएगा दिलों से दिलों तक। सदगुरु बाबा हरदेव जी की वो बात भी दासी को ध्यान आती है यहाँ पर, कि ये दो देशों की सरहद यहाँ पर समाप्त नहीं होती हैं, यहाँ मिलती हैं। यदि ऐसे ही घरों में रिश्ते सभी में ही निभाने की बराबर की सुमति हो तो निभते हैं। एक तो अकड़ में रहे हर पल, और एक दबता ही चला जाए, दबता ही चला जाए, और फिर भी एंड ये हो कि मार दूंगा, घास बिछा दूंगा, कमी भी कोई नहीं रहती है, बस प्राण है उड़ते नहीं है। कुछ भी क्राइम हो जाए, पर मैं दबने वाला नहीं हूं। मैं तो गंदा हूं, गंदगी से भरपूर हूं। ये कहता भी है और करता भी ऐसा ही है। समाज में भी यही हो रहा है कि जहां चार जने खड़े हो जाएं तो लड़ाई झगड़े एकदम हो जाते हैं। एक कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको बुरा कहने वाले हजारों लाखों खड़े हो जाते हैं, चुन लेते हैं ऐसे इंसान को जो कोई अच्छा कर रहा है। मिल बर्तन, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि ये पूरी सृष्टि मेरा ही परिवार है, मेरा ही कुटुंब है, पर हम तो सुन रहे हैं, मान नहीं रहे हैं बात को। ये जो बन बने, ये जो कार्य सौंपे गए, जिन्हें आज हम लड़ाई झगड़ों का कारण बना रहे हैं। एक परिवार में चार भाई होते हैं तो उन्हें चारों की योग्यता के अनुसार, दिमाग के अनुसार कार्य सौंपे जाते हैं। हम ऑफिस में भी देखें, हर कोई अधिकारी नहीं होता है, हर कोई चपरासी नहीं होता है, हर कोई क्लर्क नहीं होता है, हर कोई कैशियर नहीं होता है। वहां भी पद होते हैं। फिर ये लड़ाई कैसी, ये झगड़े कैसे? यही बात यदि परिवार में भी समझ में आ जाए, सदगुरु बाबा गुरबचन जी ने करके दिखा दिया। ये तो संत निरंकारी मिशन में सदगुरु बाबा बूटा सिंह से ही ये जानकारी हमें मिलती है, और पुरातन हमने अपने परिवार भी देखे हैं कि अपनी अर्धांगिनी को शक्ति का रूप माना गया है। नारी शक्ति का रूप है और पुरुष परम शक्ति है, और शक्ति से ही संसार चलता है। तो पति का संसार कौन सा होता है? घर। यदि पत्नी सुयोग्य है और दुनियाई पढ़ाई से नहीं, वो अपनी सोच से इतनी योग्यता रखती है कि अपने बच्चों को सही दिशा दे रही है, तो फिर तो ऐसे पति को शुक्राना करना चाहिए। पर वहीं मिल बर्तन का गुलाल नहीं लगा है, उस सोच पर समर्पण नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि उसके मन में नेगेटिव पॉइंट बसे हुए हैं। शराब, जुआ, वेश्यावृत्ति बातें, कुछ खाने की ऐसी चीजें जो सही नहीं है। जिसे देख रहा है, दो इंसान खड़े हैं,
और कोई सामने हमारी, या तो चलिए हम ये लगा लेते हैं कोई स्त्री जा रही है और 2 आदमी खड़े हैं, तो एक उसमें इज्जत का स्वरूप देखेगा और एक उसको बेइज्जत के शब्द बोलेगा। हो गई ना सोच का की बात। तो कोई अपने परिवार में अपनी स्त्री को शक्ति नहीं मानता, लक्ष्मी नहीं मानता, उसे पैर की जूती मानता है अंत सांसों तक। है। और वहीं दूसरी स्त्रियों को इज्जत देता है अपनी बीवी के सामने, उनकी बातों पे अमल करता है। तो ये मिलवर्तन परिवार में कहाँ है? सदगुरु जी ने तो स्वयं करके दिखाया कि ममता मई राजमाता जी को गुरु गद्दी पे अपने साथ बैठाया कि नारी शक्ति का आदर हो। घर में नारी शक्ति का आदर हो। जिस घर में नारी शक्ति का आदर होता है, सम्मान होता है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर में नारी शक्ति का निरादर करा जाता है, वहां पतन हो जाता है। एक नारी कहती है कि धार्मिक बनो, धर्म के काम करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, पर नहीं भाता। और एक स्त्री आके कुछ ही समय में दूसरी ओर ले जाती है, वो सबको अच्छी लगने लगती है, क्योंकि ऐसी रुचि थी, उस मन को ऐसी आवश्यकता थी कि इसी ओर जाना था। आज भी हम क्या कह रहे हैं कि मिल बर्तन का गुलाल लगाओ, एक हो जाओ सब, एक ही माला के मोती बन जाओ। लॉकेट लॉकेट सतगुरु जी हैं, एक ही बगिया के फूल हैं हम सब, एक ही गुलदस्ते में सज जाएं हम सब, बहुत सुंदर लगेगा। देखें तो सही, हम संत समागम में जाते हैं, कितना विशाल भक्त परिवार, संत परिवार। किसी की हमें बोली नहीं समझ में आती है, शब्द नहीं समझ में आते हैं, पर भाव समझ में आते हैं, भक्ति वाले हैं। कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, हद से ज्यादा, पर सब भक्ति भाव में है, सब आनंद में है। ऐसे ही घर, समाज, देश, पूरा संसार यदि एक ही सोच पे चल जाए तो मुबारक है। रसहीन इंसान हो गया है, किसी के ऊपर जात का निशान नहीं बन के आया है ना जी। और घर में हम देखें तो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं तो 4 पहिए हो जाते हैं। आजकल तो 2 ही हो रहे हैं, 1 ही हो रहा है। यदि उसमें से एक भी गलत राह पे चला तो एक्सीडेंट तो होना ही है, दुर्घटना तो घटनी है। यदि हमारे मन की सोच आदर और सत्कार की है, अच्छा, ऐसे साथी ने सभी कुछ तो गलत करा, पूजा गलत करी, सत्संग गलत करा, उसने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, वो गलत करा, किसी को गाली नहीं दी, किसी से लड़ी नहीं, किसी से भिड़ी नहीं, वो गलत करा, हाँ जी ना जी से बोली, सबके सत्कार करके बोली, तो वो गलत करा। कितने अपराधन बना देते हैं हम ऐसी किसी एक सोच को, और अपने आप को कितना अच्छा बनाते हैं। जबकि मिलवर्तन का गुलाल तो ये है कि सामने वाला ठीक है। सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि गुण ढूंढो, और उसने कैसे निभाया होगा, तुम अच्छे हो, आप अच्छे हो, आप ऐसे हो, आप तो बहुत ही सही हो, आप तो बहुत ही प्यारे हो, क्योंकि उस मन को तारीफ ही सुननी थी अपनी।
हमें बुराइयां अपनी निकालनी है और अच्छाइयां दूसरों में ढूंढनी है, तब रिश्ते चलेंगे। पर हम करते उल्टा है। एक जबरदस्ती का रिश्ता, मिल बंटन का वहां पे गुलाल नहीं डल सकता, नहीं भक्ति कर सकता, नहीं आनंद में रह सकता, ना खुशियों में रह सकता, ना घर को महका सकता वो अपने अच्छे आचार विचारों से। सतगुरु जी की शरणागति ली है हमने। हम्म, हम सब कुछ तो देखें, रब का घर साझा है, एक ही है। जब हमारे 4 बच्चे, 3 बच्चे, 6 बच्चे एक माता-पिता के यहाँ आते हैं ना, तो वो बच्चे अपने आप में सोच लें कि इससे ज़्यादा प्यार हो रहा, उससे ज़्यादा प्यार हो रहा, उससे ज़्यादा प्यार हो रहा, इसका इंतज़ार हो रहा होगा, उसका इंतज़ार हो रहा होगा। पर माता-पिता के लिए वो 6 बच्चे मायने रखते हैं। हमारा अपना व्यवहार सुंदर होना चाहिए। हमारा अपना व्यवहार आदर वाला होना चाहिए। हम तो उल्टा करते हैं ना कि हमें मान-सम्मान मिल जाए, हमें सब कुछ मिलता रहे, पर हम दूसरे को ना दें। कैसा अत्याचारी हो जाता है इंसान, कितना अत्याचार करता है किसी पर। अपनी चोटें तो दिखाता है, पर किसी को कितनी चोट देता है वो जीवन भर। किसी के आँसुओं पे उसे इतनी दया आ जाती है, जिसने आके पूरे ही परिवार को हिला दिया। पर जिसने जोड़ती चली गई, जो जोड़ता चला गया, उसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। कैसा मिलवर्तन! उल्टे जवाब देने, लड़ाइयाँ करनी। रिश्तों का नाम तो विश्वास है, समर्पण है, चाहे भक्ति का हो, भगवान का हो, और चाहे परिवार का हो। क्योंकि टॉपिक हमें यहीं लेके जा रहा है। तो हम स्वार्थ में ना पड़े, हम निस्वार्थ होके निष्काम भावना से भक्ति करें, तो हमारा ये लोग परलोक दोनों सुहेला हो जाएगा। हम्म, भाई जिसका दिल सुंदर होगा वही भक्ति कर पाएगा। और घट घट में निरंकार है। आज दासी सिमरन कर रही तो निरंकार से यही कह रही कि हर घट में निरंकार देख रही हूँ प्रभु, पर मुझे में ही कमी है। जिसका भी भोग लगाती हूँ वही माथे में बल डाल देता है। जिसको भी कुछ देती हूँ रिश्ते को, वही लेना ही नहीं चाहता है, चाहे वो अच्छी सोच हो, विचार हो, भाव हो। हैं? यहाँ तक कि जो भी दासी पे वो, तो मुझ में कितनी कमी है ना, कि देखने का प्रयास तो कर रही हूँ हर घट में आपको, तो शायद मुझे में ही कमी है। मुझे ही रिझाना नहीं आ रहा है किसी को। हर किसी को धनंकार भी करती हूँ, छोटे बड़े को। हर किसी के लिए सेवाओं में तैयार भी रहती हूँ। पर वो गुलाल मैं उड़ा नहीं पा रही प्यार का, और सब तो उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो दे रहे हैं। वो चाहे पूरी रात मारें, चाहे वो जख्मी कर दें, चाहे वो शब्दों से जख्मी करें। जो औरों के पास है वो तो मिल रहा है ना, मेरा प्यार दूसरों तक कैसे नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि मैं ही वो गुलाल उड़ा नहीं पा रही हूँ। हर कोई अपने ऊपर देखे, क्योंकि दासी भी अपने ऊपर ले जा रही है। सब बहुत अच्छे हैं दासी के जीवन में, और सदगुरु जी ने जो भी दिया है वो बहुत बहुत अच्छा है सब कुछ। और वास्तव में शुक्रिया अदा करना है कि यदि मुझे आप जी ने भक्ति दी है, वैराग्य दिया है, ज्ञान दिया है, ये कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं ही पीछे हूँ, मैं ही कुछ नहीं कर पा रही हूँ फिर तो। हुँ। आज एक छोटी-सी अरदास किसी के सामने लगाई कि जो हमारा नियम था सिमरन का, अवतार वाणी जी का, वो नहीं हो पा रहा। उसी टाइम वो जीव निकल जाता है। फिर जब समय पूरा होने के बाद वो जीव आता है, तो हम फिर अरदास करते हैं कि आज
मिल बर्तन का गुलाल की पिचकारी हम भी उड़ा लेते, मिलके भक्ति कर लेते। तो सामने से फिर, क्योंकि है ही नहीं वो हम में शक्ति, है ही नहीं वो हम में भाव कि हम दूसरे को दे पाएँ। तो ये नित्य प्रतीकीय कुछ ना कुछ हमारे ही जीवन में बातें ऐसी घटित हो रही हैं कि हम ही एक नहीं हो पा रहे हैं। भेड़-चाल से हमें चलना आ रहा है कि वो अपनी औरत को पैर की जूती बना के रख रहे हैं, तो हम भी जूती बना के रखेंगे। 4 जूते सुबह उठते ही मार दो, 10-12 रात को मार दो। पर ये ध्यान नहीं है, ज्ञान के बाद भी, कि परमात्मा तो सभी में बैठे हैं और कहा क्या जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है। ऐसे ही समाज की बात है, ऐसे ही निरंकार की बात है कि गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी हमें समझा क्या रहे हैं। एक अच्छी आत्मा चाहती क्या है? बहुतों ने जीवन बना लिया, सुधार लिया, संतों को, महात्माओं को देखकर, समझकर, पर अपना ही कोई साथी उस पथ पे चलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर तो बाबा जी भी कह गए कि ऐसी गंदगी को छोड़ना ही अच्छा है। तो लोक सुखी और लोक सुहेला करना है, तो मुझे मिल बर्तन में होना पड़ेगा। मुझे उस महारास में पहुँचना पड़ेगा, जहाँ माता जी मुझे बुलाना चाह रही हैं। घर रहते हुए मेरी आत्मा निरंकार में लीन रहे, सतगुरु जी के दर्शन करती रहे, संतों के प्रवचन सुनती रहे, हर पल ये भक्ति की होली आत्मा खेलती रहे, बस मैं तो तेरी होली। वो चादर जो प्रहलाद जी ने ओढ़ी है भक्ति की, होलिका जल गई, वो ये आत्मा ओढ़े रहे, शरीर कहीं भी रहे, पर इसमें कमी ना आए मालिक दाता, इसमें कमी ना आए, भक्ति में कमी ना आए, श्रद्धा भाव में कमी ना आए। दाता, मेरे भाव सदैव आप जी को रिझाते रहें। निरंकार दाता, इतनी सुमति दो, सद्बुद्धि दो कि मैं किसी से ना चाहूं। दाता, ये भी अब तो बन जाता है प्रभु जी भाव, कि बस शबरी एक कुटिया में रही थी, तब अपनी भक्ति को मजबूत कर पाई। मंदोदरी अभिमानी रावण के सामने कितनी गिड़गिड़ाती रही, पर नहीं समझ पाया रावण। ऐसा आभास होता है, तुकाराम जी कह रहे हैं कि मेरी पत्नी कर्कशा है, इसीलिए मैं तुम्हारा हो गया, लड़ती है मुझसे, इसीलिए मैं तुम्हारा हो गया। ये आत्मा भी कहती है, ये शरीर भी यही सोचने लगा है कि वास्तव में ही सभी तो इतने प्यारे हैं, तभी तो मैं तुम्हारी हो गई। अब आगे सुरक्षित कैसे रहना है इस शरीर को और इस भाव को, इस भक्ति को। तो हिनकार, तो हिनकार, कमल के फूल के साथ खार भी हैं, पर लक्ष्य क्या है उसका, ये भाव मुझे भी पता चल जाए कि कमल किसी से नहीं कह रहा है कि तुम भी उधर लक्ष्य कर लो। सतगुरु जी ने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की है, कुछ उठने बैठने के तरीके सिखला रहे हैं, वो यदि कोई कर रहा है तो मुबारक है, और नहीं तो नहीं कर रहा है तो अभी मुबारक है। कोई आ रहा है सत्संग तो मुबारक है, घर बैठे हैं तो मुबारक है, सब खुश रहे, सब आनंद में रहे। मालिक दाता सदगुरु जी समझा रहे हैं, बस अपने मन को पवित्र कर लो, अपनी भक्ति पे किसी को आँच मत आने दो, किसी के वैर ईर्ष्या द्वेष
किसी की नफरतों की, किसी के क्रोध की, इस आत्मा को अग्नि मत लगने दो। तुम परमपिता परमात्मा के हो, तुम इस लालिमा में रहो। लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। आनंद में आ जाओ तुम। आओ ना, बस एक ही रब के होकर रहो जिसने ये सारा संसार बनाया है। आत्मा ये सोचती है कि मुझे ये मिल गए, महाराष्ट्र में पहुंच गई, कृष्ण की हो गई, अब महाराष्ट्र से बाहर जाना मेरा ना हो। मेरे मालिक संभाल करना इस भक्ति की, इस आनंद की। मैं सदगुरु जी की वो बात को भी याद रखूं कि अंधे के आगे बीन बजाना सही नहीं है। मालिक दाता, भैंस के आगे बीन बजाना, उसे क्या पता, ये तो सांप ही लहराता हुआ आएगा। मालिक दाता, तो ही निरंकार, मन की आंखें खुलनी चाहिए भक्ति के लिए। तो ही निरंकार, तो ही निरंकार। यदि एक घर में जितने भी सदस्य हैं, सदगुरु बाबा अवतार जी का परिवार जो चल गया, सब एक ही सोच वाले थे, इसलिए चल गए। मालिक दाता, तो ही निरंकार, तो ही निरंकार। दाता मालिक, सबका भला करना, सब खुशहाल रहे, सब आनंद में रहे। तो ही निरंकार।